कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलिए नटखट कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की जय। आप सभी भक्तों को जन्माष्टमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप उस एक रात की रहस्य को जानते हैं? तब ब्रह्मांड की सारी दिव्य ऊर्जा सिमटकर पृथ्वी पर उतर आती है। क्या आप उस एक क्षण की कल्पना कर सकते हैं जब स्वयं काल भी ठहर जाता है और नारायण एक बालक के रूप में अवतार लेकर घोर अंधकार को चीरकर एक बंदी गृह में मनमोहक मुस्कान बिखेरते हैं? यह एक त्योहार की कहानी नहीं, यह उस महालीला का रहस्य है जिसके श्रवण मात्र से जन्मों के पाप धुल जाते हैं, बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। आज हम कोई साधारण कथा नहीं बल्कि भगवान विष्णु की अवतार श्री कृष्ण के जन्म की उस पवित्र कथा का रसपान करेंगे, जिसके सुनने मात्र से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, सोनी गोद भर जाती है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह एक सुनहरा अवसर है जिसमें भक्त और भगवान के बीच में कोई दूरी नहीं रहती, और यह जन्माष्टमी आपके जीवन की सबसे सौभाग्यशाली जन्माष्टमी बन सकती है। तो इसके लिए आप इस कथा के गहराई में खो जाइए, डूब जाइए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। भादौ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जिसमें रिमझिम बारिश हो रही थी और जगत के पालनहार श्री हरि ने एक बालक के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में जब उन परम पुरुषोत्तम नारायण का जन्म हुआ तो ब्रह्मांड एक अद्भुत घटना का साक्षी बना। वह भाद्रपद की अष्टमी तिथि थी। रोहिणी नक्षत्र अपने चरम पर था और वृषभ राशि में चंद्रमा के होने पर घनघोर अंधकार में आधी रात को उनका प्राकट्य हुआ। प्रकृति स्वच्छ और प्रसन्न हो गई। संपूर्ण पृथ्वी मंगलमय हो उठी। जैसे ही भगवान विष्णु के उस दिव्य अवतार ने कंस के कारागार में आंखें खोली, जेल की कालिक को चीरता हुआ एक सहस्त्र सूर्यों के समान दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। उस जन्म उत्सव पर स्वर्ग में बैठे देवताओं ने भी आनंदित होकर पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा की। जन्माष्टमी के व्रत का वर्णन शास्त्रों में इस व्रत को सहस्त्र एकादशी व्रतों के बराबर माना गया है। जो पुण्य 100 बार गंगा में स्नान करने से प्राप्त होता है, वह पुण्य केवल एक बार जन्माष्टमी का व्रत रखने से मिल जाता है। इस दिन किए गए ध्यान, रात्रि जागरण का फल अनंत गुना होता है। इसीलिए जन्माष्टमी की रात्रि में जागरण कर वासुदेव श्री कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि जिस घर में कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है, वहाँ कभी भी अकाल मृत्यु, गर्भपात नहीं होता। उस घर का दुर्भाग्य और विधवापन की छाया भी नहीं पड़ती। जो कोई इस व्रत को जीवन में एक बार भी सच्ची श्रद्धा से कर ले तो उसे लक्ष्मी नारायण भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। ऐसा व्यक्ति संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। कृष्ण जन्म की कथा यह बताती है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो स्वयं नारायण को उसे फोड़ने के लिए आना पड़ता है। द्वापर युग के उस कालखंड में आर्यव्रत की सबसे समृद्ध और शक्तिशाली नगरियों में एक नगरी थी मथुरा। यमुना नदी के पवित्र तट पर बसी यह नगरी कला, संस्कृति और वैभव का केंद्र थी। पर इस नगरी की आत्मा पर एक क्रूर अधर्मी शासक का साया था। राजा कंस स्वभाव से ही आतताई था, किंतु उसमें एक मानवीय गुण भी था। अपनी चचेरी बहन देवकी के प्रति उसका अगाध प्रेम। देवकी जो साक्षात सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी, कंस ने अपने कठोर हृदय का एकमात्र कोमल कोना भी थी। उसने अपने पिता धर्मपरायण राजा उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से हटाकर कारागार में डाल दिया था और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। पर अपनी बहन देवकी के लिए उसका प्रेम इतना गहरा था कि वह उसकी हर इच्छा पूरी करता।
जब देवकी विवाह योग्य हुई तो कंस ने स्वयंवर का आयोजन करने के बजाय स्वयं उनके लिए सबसे योग्य वर चुना। सूरसेन के पुत्र यदुवंशी शिरोमणि वीर गुणी वासुदेव, देवकी और वासुदेव का विवाह किसी उत्सव से कम नहीं था। कंस ने अपनी पूरी शक्ति और वैभव का प्रदर्शन किया। मथुरा की गलियों को फूलों और तोरणों से सजाया गया। हफ्तों तक यज्ञ, संगीत, नृत्य के कार्यक्रम चलते रहे। स्वयं कंस ने एक बड़े भाई की तरह सारी रस्में पूरी की। जब विदाई का क्षण आया तो कंस की आंखें भी नम हो गई। उसने देवकी को वचन दिया कि वह उसे कभी कोई कष्ट नहीं होने देगा। इतना ही नहीं, अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए उसने घोषणा की कि वह स्वयं अपनी बहन को उसके ससुराल तक रथ हाँक कर छोड़कर आएगा। उसने सोने से जड़े हुए श्वेत अश्वों वाले दिव्य रथ को संभाला। देवकी और वासुदेव रथ पर आसीन हुए। मथुरा की प्रजा अपने राजा के इस प्रेम को देखकर जय जयकार करने लगी। रथ धीरे धीरे मथुरा के विशाल सिंह द्वार से बाहर निकल रहा था। वातावरण में मंगल गीत गूंज रहे थे, पुष्पों की वर्षा हो रही थी। कंस का हृदय गर्व और स्नेह से भरा हुआ था। तभी वो हुआ जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। अचानक स्वच्छ और नीले आकाश में एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। मंगल गीत शांत हो गए, घोड़े हिनहिनाने से रुक गए, प्रजा भय से कांप उठी। गड़गड़ाहट के बीच से एक गंभीर देववाणी आकाश से गूंजी, जो सीधे कंस को संबोधित कर रही थी। हे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां गर्भ, 8वीं संतान तेरे काल का कारण बनेगी। उसी के हाथों तेरी मृत्यु होगी। यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं थी, यह नियति की हुंकार थी, स्वयं काल का वज्रपात था। यह शब्द कंस के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। एक क्षण के लिए तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसका चेहरा भय से सफेद पड़ गया, हाथ कांपने लगे, रथ की लगाम हाथों से छूट गई। जिस देवकी के मुख पर उसे कुछ क्षण पहले तक केवल प्रेम और वात्सल्य दिख रहा था, अब उसी के मुख में उसे अपनी मृत्यु नजर आने लगी। उसका स्नेह, उसका प्रेम, सारा वात्सल्य एक ही पल में भय और क्रोध में बदल गया। वो अपनी मृत्यु के विचार में इतना भयभीत हो गया कि इसकी सारी मानवता नष्ट हो गई। दूसरे क्षण वो एक राक्षस की तरह रथ से कूदा, अपने मान से अपनी विशाल चमकती हुई तलवार निकाली और प्रिय बहन देवकी के लंबे काले केशों को पकड़कर उसे रथ से नीचे घसीटा। तेरी कोख में मेरा काल जन्म लेगा, वो दहाड़ा तो मैं उस कोख को ही नष्ट कर दूंगा। ना रहेगी तू, ना होगा तेरा गर्भ। यह दृश्य देखकर चारों तरफ हाहाकार मच गया। वासुदेव स्तब्ध रह गए। देवकी भय और आश्चर्य से कांप रही थी। इससे पहले कि कंस अपनी तलवार उठाता, वासुदेव उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वह जानते थे कि इस समय क्रोध या बल का प्रयोग आत्मघाती होगा। उन्होंने अत्यंत विनम्रता पर दृढ़ता से कहा, मथुरा नरेश, शांत हो जाइए। आप शूरवीर के कुल में जन्मे हैं। एक स्त्री है और वह भी आपकी बहन। हाथ उठाना शोभा नहीं देता। इस बेचारी देवकी का क्या दोष? यह तो नियति का विधान है। भविष्यवाणी ने कहा है कि इसका 8वां पुत्र आपका काल बनेगा। देवकी, मैं आपको वचन देता हूँ, देवकी से उत्पन्न होने वाली हर संतान को जो जन्म लेते ही मैं आपके हाथों में सौंप दूंगा। फिर आप उसे चाहे जो दंड दीजिएगा। कंस, जो क्रोध और भय से अंधा हो चुका था, एक क्षण के लिए सोचा। वासुदेव की बात में उसे तर्क नजर आया। देवकी को मारने से प्रजा में विद्रोह हो सकता था, पर उसकी संतान को समाप्त कर देना कहीं अधिक सरल था। ठीक है वासुदेव, मुझे तुम्हारा वचन स्वीकार है, पर तुम दोनों अब मेरे बंदी हो। तुम मेरे कारागार में रहोगे और तुम्हारी हर संतान पर मेरा अधिकार होगा। उसने उसी क्षण देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया, मथुरा के सबसे सुरक्षित और अंधकार में कारागार में डाल दिया। विवाह का उत्सव एक भयानक त्रासदी में बदल चुका था।
वो कारागर कोई साधारण बंदीगृह नहीं था। वो धरती के नीचे खुद ही एक गहरी सीलन भरी काल कोठरी थी, जहाँ सूर्य का प्रकाश तो दूर, हवा का एक झोंका भी मुश्किल से पहुंचता। चारों ओर ऊंची ऊंची पत्थर की दीवारें, जिन पर काई जमी हुई थी। जमीन पर कीड़े मकोड़े रेंगते थे। हर कोने में निराशा का अंधकार। इसी अंधकार में देवकी और वासुदेव का नया जीवन आरंभ हुआ। समय बीता। देवकी ने अपनी पहली संतान को जन्म दिया। वह एक सुंदर पुत्र था। एक क्षण के लिए उस शिशु की किलकारी ने काल कोठरी के अंधकार को भेद दिया। देवकी और वासुदेव के मन में आशा की एक क्षीण किरण जागी, पर वह किरण तुरंत ही बुझ गई। शिशु के जन्म का समाचार मिलते ही कंस स्वयं उस कारागार में आया। उसके चेहरे पर कोई दया नहीं थी, केवल अपनी मृत्यु का भय था। उसने देवकी और वासुदेव के रोने गिड़गिड़ाने की परवाह नहीं की। उसने वह नवजात शिशु को देवकी की गोद से छीन लिया और क्रूरता पूर्वक पत्थर की दीवार पर पटक कर मार डाला। देवकी और वासुदेव का हृदय फट पड़ा। आंखों के सामने उनके पहले पुत्र की हत्या कर दी गई। वे कुछ ना कर सके। यह भयानक सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक 7 वर्ष बीते। हर वर्ष देवकी की एक संतान होती। हर वर्ष कंस आकर उस निर्दोष शिशु की हत्या कर देता। उस कारागार में 6 नवजात शिशुओं की हत्या देखी गई। हर बार देवकी के मन में एक नई आशा जन्म लेती। हर बार कंस आकर उसे कुचल देता। उनका दुख, उनकी पीड़ा अकल्पनीय थी। जब 7वीं संतान का समय आया तो एक दिव्य घटना घटी। इस बार देवताओं ने हस्तक्षेप किया। भगवान विष्णु ने अपनी योग माया को आदेश दिया। योग माया ने रहस्यमय ढंग से देवकी के गर्भ को वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ सुरक्षित रह रही थी। मथुरा में सबको यही लगा कि देवकी का 7वां गर्भपात हो गया। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी का जीवन बच गया। यह कंस के विनाश की और पहला दिव्य कदम था। अब 8वें गर्भावस्था का समय आया। इस बार कारागार में वातावरण अलग था। कंस का पहरा पहले से 2 गुना ज्यादा था। हर कोने में सैनिक तैनात थे। देवकी और वासुदेव के मन में भय की जगह एक अजीब सी शांति और एक दिव्य आभा थी। देवकी का मुख एक अलौकिक तेज से चमक रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लगता मानो कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं देवी हो, जिनके गर्भ से संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। अंततः वह रात आ गई। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। रोहिणी नक्षत्र आकाश में अपने पूर्ण वैभव के साथ चमक रहा था। आधी रात का समय। मथुरा के ऊपर घने काले बादल छाए हुए थे। बिजली ऐसे कड़क रही थी मानो इंद्रदेव स्वयं अपने वज्र से अधर्म पर प्रहार कर रहे हों। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। यमुना नदी क्रोधित सर्पनी की तरह उफान पर लगी थी। ऐसा लगा मानो स्वयं प्रकृति उस दिव्य अवतार के आगमन के लिए एक नाटकीय मंच तैयार कर रही है। जैसे ही मध्यरात्रि का क्षण आया, कारागार के भीतर एक और चमत्कार हुआ। कंस के सभी सैनिक पहरेदार जो पलक झपकाए बिना पहरा दे रहे थे, अचानक गहरी निद्रा में डूब गए। यह भगवान विष्णु की योग निद्रा का प्रभाव था। तभी अंधकार में काल कोठरी में एक अद्भुत अलौकिक प्रकाश फैलने लगा। यह प्रकाश इतना तीव्र था कि पत्थर की दीवारें भी पारदर्शी होने लगी, पर वह इतना शीतल और सौम्य कि आंखों में चुभ नहीं रहा था। उसी प्रकाश के केंद्र में देवकी और वासुदेव ने अविश्वसनीय दृश्य देखा। स्वयं भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए उनके सामने। देवकी और वासुदेव उस दिव्य रूप को देखकर नतमस्तक हो गए। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। भगवान विष्णु ने मधुर वाणी में कहा, हे देवकी, हे वासुदेव, मैं आपके ताप, धैर्य और भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं आपके दिए हुए वचन को पूरा करने आया हूँ। अब मेरे अवतार का समय आ चुका है, तो मुझे तुरंत यहाँ से गोकुल में अपने मित्र नंद के घर ले जाओ। वहाँ यशोदा की एक कन्या को जन्म दिया है। मेरे स्थान पर
उस कन्या को ले आना, तुम्हारे सारे बंधन खुल जाएंगे। यह कहकर वे विराट चतुर्भुज रूप एक छोटे मनमोहक साम वर्ण के नवजात शिशु में परिवर्तित हो गए। शिशु की आंखें कमल के समान थी, मुख पर एक मुस्कान थी जो तीनों लोगों को मोहित कर रही थी। यह लीला देखते ही देवकी और वासुदेव के हाथ पैरों में पड़ी हुई बेड़ियां खुद ही खुल गई। कारागार के विशाल लोहे के दरवाजे जिन पर बड़े बड़े ताले लगे हुए थे वे भी खुल गए। वासुदेव का हृदय भय, आश्चर्य और आनंद एक पिता के कर्तव्य बोध से भर गया। उन्होंने पास ही रखी हुई एक बांस की टोकरी उठाई, नरम कपड़े बिछाए, अपने दिव्य पुत्र को लिटा दिया। टोकरी को अपने सिर पर रखकर वे उस अंधकार और तूफान भरी रात में गोकुल की ओर चल दिए। कारागार से निकलना तो आसान था क्योंकि सभी पहरेदार अचेत थे। सबसे बड़ी चुनौती थी उफनती हुई यमुना नदी। जब वासुदेव यमुना के तट पर पहुंचे तो उनका हृदय कांप उठा। नदी अपने किनारों को तोड़कर एक विनाशकारी वेग से बह रही थी। उसकी लहरें किसी राक्षस के जबड़े की तरह उठ रही थी। उसे पार करना असंभव लग रहा था, पर वासुदेव के पास कोई विकल्प नहीं था। अपने पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए उन्होंने जय श्री कृष्ण का नारा लगाया और उस विकराल नदी में अपने कदम रख दिए। जैसे ही वे अंदर गए, पानी उनकी कमर तक, फिर छाती तक, फिर गर्दन तक आ गया। एक विशाल लहर उन्हें बहा ले जाने के लिए आई। वासुदेव ने टोकरी की ओर कसकर पकड़ लिया। तभी एक और अंतिम चमत्कार हुआ। जैसे यमुना की लहरों ने टोकरी में लेटे नन्हे कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया, नदी का सारा क्रोध शांत हो गया, मानो किसी ने उस विकराल नदी पर कोई जादू कर दिया हो। नदी का जल स्तर घटने लगा। उसने वासुदेव को मार्ग दे दिया, ठीक वैसे ही जैसे सागर ने प्रभु श्री राम को मार्ग दिया था। इतना ही नहीं, जब मूसलाधार वर्षा की बूंदें उन नन्हे बालक पर पड़ने लगी, शेषनाग अपने पाताल लोक से ऊपर आए। उन्होंने अपने सहस्त्र फनों की छतरी बनाकर उस दिव्य शिशु को वर्षा से बचाया। वासुदेव इस दिव्य लीला को देखकर चकित थे। वे सुरक्षित रूप से यमुना को पार कर गए, गोकुल पहुंचे। गोकुल में भी योग माया का प्रभाव था। पूरा गांव, नंद बाबा का घर, सभी गोप गोपियां गहरी नींद में थी। नंद बाबा का दरवाजा खुला हुआ था। वासुदेव चुपचाप अंदर गए। उन्होंने देखा यशोदा मैया प्रसव पीड़ा के बाद थककर सो रही है और बगल में एक नवजात कन्या लेटी हुई है। वासुदेव का हृदय एक बार फिर भारी हो गया। अपने कलेजे के टुकड़े को यहाँ छोड़कर जाना किसी भी पिता के लिए कठिन क्षण था। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने पुत्र को अंतिम बार चूमा, उसे यशोदा की बगल में लिटा दिया और नन्ही सी कन्या को उठाकर वापस मथुरा की ओर चल पड़े। जैसे ही वासुदेव उस कन्या को लेकर कारागार में पहुंचे, सब पहले जैसा हो गया। दरवाजे बंद हो गए, ताले लग गए। वासुदेव और देवकी के हाथ पैरों में बेड़ियां कस गई। योग माया का प्रभाव समाप्त होते ही वह कन्या जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर सोए हुए पहरेदार जाग उठे। उन्होंने देखा कि पिकी की 8वीं संतान पैदा हो चुकी है। वे तुरंत कंस को सूचना देने भागे। कारागार की ठंडी पत्थर की दीवारों के बीच जहाँ अंधकार और निराशा का साम्राज्य था, एक अद्भुत घटना घटी। योग माया देवी के रूप में आकाश में स्थित होकर अट्टहास कर रही थी। उनकी वह हंसी कंस के कानों में किसी पिघले शीशे की तरह उतर रही थी। अरे मूर्ख कंस, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो पहले ही गोकुल में जन्म ले चुका है। अब तेरा अंत निश्चित है। यह शब्द नहीं थे, यह स्वयं काल की वज्रपात थे जो सीधे कंस के अहंकार और अस्तित्व के केंद्र पर गिरे थे। एक क्षण के लिए समय ठहर गया। कंस की उठी हुई तलवार हवा में ही कांप रही थी। आंखों के सामने वह दिव्य अष्टभुजाधारी देवी का रूप धुंधला गया और आकाश में विलीन हो गया। पर उसके शब्द काल कोठरी की दीवारों में
कंस के मस्तिष्क की नसों में, उनकी कांपती हुई आत्मा में हमेशा के लिए अंकित हो गए। उसका चेहरा जो क्षण भर पहले क्रूरता और विजय के दम से तमतमा रहा था, अब भय के कारण पीला पड़ गया। उसके हाथ से तलवार छूटकर पृथ्वी पर गिर गई, जिसमें एक तीखी ध्वनि उत्पन्न हुई जो भयानक सन्नाटे को भी गहरा गई। 2 घुटनों के बल पर कंस गिर गया। सांसें तेज चल रही थी, आंखें उस स्थान पर डिग रही थी जहां से देवी अंतर्ध्यान हुई। छल, मेरे साथ छल हुआ, वो फुसफुसाया। उसकी आवाज में क्रोध से अधिक एक गहरा दर्द था, क्रोध से अधिक एक भय था। वासुदेव, देवकी, उन सब से मिलकर मुझे धोखा दिया। मेरा काल गोकुल में है। कंस का मस्तिष्क एक पागल बवंडर की तरह घूमने लगा। गोकुल नंद का गांव उसे समझ आ गया था। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था। उसका अपना प्रेम, अपनी बहन के लिए स्नेह, सब एक धोखा था, एक जाल था। उसकी मृत्यु के लिए जो बुना गया, उसका भय अब एक ज्वालामुखी बनकर फूटा। वह एक पागल सिंह की तरह दहाड़ता हुआ खड़ा हुआ, आंखों में रक्त उतर आया। उसने अपने सैनिकों को, जो योग माया के प्रभाव से अभी अभी जागे थे, गरजकर आदेश दिया, मूर्खों, देखते क्या हो? वासुदेव और देवकी पर पहरा और भी कड़ा कर दो। यह जीवित रहेंगे पर हर क्षण अपनी इस धूर्तता के लिए पश्चाताप करेंगे। फिर वह उस कारागार से एक तूफान की तरह बाहर निकला। उसका मन अब केवल एक ही विचार से जल रहा था, प्रतिशोध। वो अपने भव्य सिंहासन पर पहुंचा। उसने अपने सबसे विश्वसनीय, क्रूर और भयानक मंत्रियों, सेनापतियों को तत्काल बुलाया। कुछ ही क्षणों में मथुरा के राजमहल का वो गुप्त मंत्रणा कक्ष, जहाँ कंस अपने सबसे काले षड्यंत्रों को रचता था, उसके भयानक असुर सहयोगियों से भर गया। यह कोई साधारण योद्धा नहीं थे, यह वह जीव थे जिन्होंने अपनी आत्मा को अंधकार और आसुरी शक्तियों को बेच दिया था। वह प्रलंबासुर था जो मायावी युद्ध का स्वामी था, किसी भी क्षण अपना रूप बदलने की क्षमता रखता। उसकी आंखें गिरगिट की तरह थी जो निरंतर घूमती रहती। उसके पास ही बैठा था बकासुर, जो एक विशाल बगुले का रूप धारण कर सकता था। अपनी धूर्तता और पाखंड के लिए जाना जाता, ठीक एक बगुले की तरह जो शांत खड़े रहकर अपने शिकार पर झपट्टा मारता। एक कोने में विशालकाय अघासुर कुंडली मारे बैठा था। वह एक सर्प दैत्य था जिसका शरीर मीलों लंबा हो सकता था, जिसके मुख से विषैली ज्वाला निकलती थी। वह पाप और छल का साक्षात अवतार था। इन सब के बीच सभा के केंद्र में कंस ने अपनी सबसे विश्वसनीय, सबसे भयावह राक्षसी को बुलाया। पूतना केवल एक राक्षसी नहीं, वे बाल घातनी थी। उसे नवजात बच्चों की हत्या करने में बड़ा ही आनंद मिलता। उसका वास्तविक स्वरूप इतना भयानक था कि उसे देखकर किसी के भी हृदय की गति रुक जाए, पर वह अपनी इच्छा से एक सुंदर अप्सरा का रूप धारण कर सकती थी। कंस ने अपनी कांपती हुई क्रोध भरी आवाज में आकाशवाणी की पूरी घटना सुनाई। मेरा शत्रु वह गर्जा एक नवजात शिशु है। वह गोकुल में नंद के घर या किसी और ग्वाले के घर में पल रहा है। नियति ने उसे मेरे लिए चुना है, पर मैं कंस नियति को अपने पैरों तले रौंद दूंगा। उसने पूतना की ओर देखा। उसकी आंखों में एक सर्द चमक थी। पूतना, यह कार्य मैं तुम्हें सौंपता हूँ। तुम अपनी माया से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करो, गोकुल जाओ, वहां पिछले कुछ दिनों में जन्मे हर एक नवजात शिशु को अपना विषैला स्तन पान कराकर समाप्त कर दो। एक भी बालक जीवित ना बचे। जाओ और मेरे उस काल को दूध पिलाकर मार डालो। पूतना ने एक क्रूर मुस्कान के साथ अपने स्वामी का आदेश स्वीकार किया। फिर कंस ने अन्य असुरों की ओर रुख किया। और तुम सब तैयार रहो। यदि पूतना असफल होती है तो तुम एक एक करके गोकुल जाओ। उस गांव को एक शमशान में बदल दो। हवा में, पानी में, धरती पर हर जगह मृत्यु का जाल बिछा दो।
उस बालक को सांस लेने का अवसर ना मिले। जाओ मेरे लिए उस बालक का सिर लेकर आओ। असुरों ने एक साथ अपने स्वामी की जय बोली और गुप्त सभा एक भयानक अट्टहास के साथ समाप्त हुई। मथुरा के ऊपर एक काला साया छा गया, एक ऐसा साया जब गोकुल के शांत हरे भरे मैदानों की ओर बढ़ रहा था। पूतना ने मथुरा से निकलते ही अपनी माया का प्रयोग किया। उसने अपना राक्षसी शरीर छोड़कर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। उसकी त्वचा कमल की पंखुड़ियों की तरह कोमल थी, आंखों में वात्सल्य का सागर उमड़ रहा था। उसके होठों पर मधुर मुस्कान थी जो किसी भी माँ का हृदय जीत ले। उसने अपने स्तनों पर ब्रह्मांड का सबसे घातक कालकूट विष लगाया, जिसकी एक बूंद भी देवताओं को भस्म करने की क्षमता रखती है। उसने अपने आप को सुंदर पालकी में बिठाया, गोकुल की ओर चल पड़ी। जिस क्षण पूतना गोकुल की सीमा में प्रवेश करती है, प्रकृति में एक अशुभ परिवर्तन हुआ। चहचहाते हुए पक्षी अचानक चुप हो गए। गाय बेचैन होकर रंभाने लगी। यमुना का नीला जल मानो एक क्षण के लिए काला पड़ गया। हवा में फूलों की सुगंध की जगह एक अनजानी दबी हुई सी गंध फैल गई। गोकुल वासियों ने इस बदलाव को महसूस किया, पर वे कारण ना समझ पाए। पूतना पालकी से उतरी और गांव की गलियों में चलने लगी। गोपियां उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। देखो कितनी सुंदर देवी है, एक ने कहा। लगता है स्वयं लक्ष्मी जी हमारे गांव आई है। पूतना हर किसी से मीठे स्वर में पूछती, बहन क्या इस गांव में हाल ही में किसी बालक का जन्म हुआ है? मैं दूर देश से आई हूँ, सौभाग्यशाली बालक को आशीर्वाद देना चाहती हूँ। उसका रूप, उसकी वाणी ऐसी थी कि कोई उस पर संदेह ना कर सका। वे पूछते पूछते नंद बाबा के भव्य भवन में पहुंच गई। उस समय माता यशोदा ने अपने कान्हा को आंगन में सुला रही थी। पूतना को द्वार पर देखकर वे उसके सौंदर्य से प्रभावित हो गई। पूतना ने हाथ जोड़कर कहा, हे नंदरानी, मैंने सुना है आपके घर स्वयं नारायण ने पुत्र के रूप में जन्म लिया है। मैं बहुत दूर से उनके दर्शन के लिए आई हूँ। क्या मुझे एक बार दिव्य बालक को गोद में लेने का सौभाग्य मिलेगा? यशोदा की मातृ हृदय में एक क्षण के लिए अज्ञात भय की सिहरन दौड़ गई, पर पूतना के चेहरे पर वात्सल्य का ऐसा सागर उमड़ा कि यशोदा ने अपने भय को दूर कर दिया। उन्होंने कहा, अवश्य देवी, आप भीतर पधारिए, मेरा लल्ला भी सो रहा है। पूतना भीतर आंगन में गई। उसने पालने में लेटे उस श्याम सुंदर नीलकमल जैसे शिशु को देखा। एक क्षण के लिए उस दिव्य बालक के तेज को देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई, पर अगले ही पल उसके भीतर की राक्षसी जाग उठी। उसने मन में सोचा, अच्छा यही है कंस का काल। उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए। लाइए रानी, मैं इसे अपनी गोद में लेकर अपना वात्सल्य देना चाहती हूँ। यशोदा ने संकोच करते हुए अपने कलेजे के टुकड़े को उस सुंदर पर अनजान स्त्री की गोद में दे दिया। पूतना ने कान्हा को अपनी गोद में लिया और उस पर झूठा प्यार लुटाने लगी। फिर उसने धीरे से अपनी चुनरी हटाई और अपना विष से भरा हुआ स्तनपान नन्हे बालक के मुख से लगा दिया। वो मन ही मन हंस रही थी, सोच रही थी, पीले मृत्यु का ये अमृत, एक क्षण में तेरा खेल समाप्त हो जाएगा। किंतु जो स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी थे, वो काल के भी काल थे, उनके साथ यह कैसी लीला। नन्हे कृष्ण ने अपनी छोटी छोटी आंखें खोली। उन्होंने पूतना की आंखों में झांका और एक रहस्यमय मुस्कान उनके होठों पर ठहरने लगी। उन्होंने उस तन को अपने मुख में लिया और केवल दूध नहीं, बल्कि पूतना के प्राणों को, उसकी आत्मा को, उसकी संपूर्ण जीवन शक्ति को खींचना आरंभ कर दिया। पूतना को एक असहनीय पीड़ा हुई। उसे लगा जैसे हजारों बिच्छू एक साथ उसे डंक मार रहे हो। उसकी नसें फटने लगी, सुंदर मुख विकृत होने लगा। छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, वो चीखना चाहती थी, पर आवाज गले में घुट गई। उसकी आंखें बाहर निकल आई। उसका मायावी रूप अब टिक नहीं पा रहा था। वो अब अपने असली राक्षसी रूप में आ गई। शरीर बढ़ने लगा, इतना विशाल कि नंद भवन की छत को तोड़ दिया। वह पीड़ा से छटपटाती हुई भागो, बचाओ चिल्लाती हुई गोकुल की बाहर भागी। गोकुलवासी ये भयानक दृश्य देखकर भय से कांप उठे। एक विशाल
काली राक्षसी जिसके स्तन से एक नन्हा सा बालक चिपका हुआ था आकाश में उड़ती हुई जा रही थी। अंततः पूतना की प्राण शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई। वह भयानक चीख के साथ जमीन पर गिरी। उसका शरीर इतना विशाल था कि उसके गिरने से 12 कोस तक के पेड़ पौधे कुचलकर नष्ट हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। नंद और यशोदा बदहवास होकर भागे। सभी गोप गोपियां रो रही थी, हमारा लल्ला उस राक्षसी से हमारे कान्हा को मार डाला। पर जब उस विशाल मृत के शरीर के पास पहुंचे तो एक चमत्कार देखा। पूतना के विशाल काले वक्षस्थल पर नन्हा कृष्ण बिना किसी भय के खेल रहा है, अपने छोटे छोटे पैर पटक रहा था। यशोदा मैया दौड़कर गई और अपने पुत्र को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। अब गोकुलवासियों ने पूतना के विशाल शरीर का दाह संस्कार किया। एक और आश्चर्य हुआ, उसकी चिता से किसी मृत शरीर की दुर्गंध नहीं बल्कि एक दिव्य चंदन जैसी सुगंध फैलने लगी, क्योंकि वह मारने के इरादे से आई थी। पर स्वयं नारायण का स्पर्श प्राप्त हुआ। भगवान कृष्ण ने उसके पापों को हरकर एक मां का स्थान देकर मोक्ष प्रदान किया। यह कृष्ण की पहली लीला थी जिसने सिद्ध कर दिया कि एक संहारक नहीं बल्कि परम दयालु उद्धारक भी हैं। मथुरा के सिंहासन पर बैठा कंस आग बबूला हो रहा था। पूतना की मृत्यु का समाचार उसके लिए केवल एक असफलता नहीं बल्कि एक अपमान था। सबसे बड़ी विश्वसनीय, सबसे भयानक राक्षसी जो बालकों के लिए साक्षात मृत्यु थी, एक नन्हे शिशु के हाथों मारी गई। यह विचार करके अहंकार को किसी नुकीले शूल की तरह चुभ रहा था। उसका भय अब क्रोध के साथ मिलकर एक ऐसे घातक विष में बदल चुका था जो उसे भीतर ही भीतर जला रहा था। यह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता, इसमें अवश्य ही कोई मायावी शक्ति है। पर मैं भी मथुरा का राजा कंस हूँ, मैं नियति को अपने अनुसार लिखूंगा। उसने अपनी गुप्त सभा बुलाई। उसमें नजर एक और शक्तिशाली असुर तृणावृत पर पड़ी। तृणावृत कोई साधारण दैत्य नहीं था, वो वायु का स्वामी था, एक आसा दानव जो विनाशकारी बवंडर में वातावरण को परिवर्तित कर सकता था। उसका शरीर अदृश्य था, शक्ति अचूक थी, उसका अहंकार आकाश को छूता था। वह मानता था जिसे वायु अपने आगोश में ले ले उसे देवता भी नहीं बचा सकते। कंस ने उसे आदेश दिया, तृणावृत तुम गोकुल जाओ। पूतना ने अपनी मूर्खता से अपनी जान गंवाई, पर तुम वायु हो, तुम अदृश्य हो। भयानक चक्रवात का रूप धारण करो और बालक को, गोकुल के पुत्र को आकाश में इतनी ऊंचाई पर ले जाओ जहां से गिरकर उसके शरीर के टुकड़े हो जाएं। जाओ, मेरे शत्रु को हवा में विलीन कर दो। तृणावृत ने एक भयानक अट्टहास किया, महाराज आप निश्चिंत रहे, मैं उस तुच्छ मानव शिशु को ऐसे उठा लाऊंगा जैसे चील चूहे को उठाती है। उसका अंत इतना भयानक होगा कि गोकुल आने वाले कई वर्षों तक आकाश की ओर देखने से भी डरेंगे। यह कहकर तृणावृत एक काली आंधी के रूप में मथुरा के महल से निकला और गोकुल की शांत भूमि की ओर बढ़ चला। उधर गोकुल में कंस के षड्यंत्रों से अनभिज्ञ आनंद और उत्सव का माहौल था। पूतना के वध के बाद सभी ब्रिजवासी कृष्ण को एक दिव्य बालक मानने लगे। यशोदा और नंद बाबा तो उसे प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे। कृष्ण अब कुछ महीने हो चुके थे। उसका शरीर मक्खन जैसा कोमल था, आंखें खिले हुए कमल की पंखुड़ियों जैसी, मुस्कान ऐसी कि देखकर तीनों लोग भी उनका दुख मिट जाए। उस दिन माता यशोदा अपने लल्ला को आंगन में खिला रही थी। कृष्ण अपनी छोटी सी किलकारियों से पूरे नंद भवन को गुंजायमान कर रहा था। यशोदा उन्हें प्यार से चूमती, हवा में उछालती, मुख को निहारती। ऐसा प्रतीत होता मानो ब्रह्मांड का सारा सुख उनकी गोद में सिमट आया हो। अचानक सब कुछ बदल गया। नीला स्वच्छ आकाश एकदम काले भयावे बादलों से भर गया। सूरज की सुनहरी किरणें गायब हो गई। दिन में रात जैसा अंधकार हो गया। एक ठंडी सरन पैदा हो गई। हवा चलने लगी जो धीरे धीरे प्रचंड बेग के रूप में बदल गई। पेड़ों की टहनियां टूटकर गिरने लगी, छप्पर फटने लगे और हवा में धूल का एक ऐसा गुब्बारा उठा कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। गोपियां चिल्लाने लगी, ये कैसी प्रलयकारी आंधी है।
यशोदा ने तुरंत अपने लल्ला को अपनी छाती से चिपका लिया। उसने आंचल में चिपकाने का प्रयास किया, पर वह कोई साधारण आंधी नहीं थी, वो तृणावृत का आसुरी रूप था। उस बवंडर में एक सर्प की तरह पूरे नंद भवन को घेर लिया। उसकी साई साई की ध्वनि किसी दैत्य से कम नहीं थी। एक पल के लिए धूल के उस बवंडर ने यशोदा की आंखों को अंधा कर दिया। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके हाथों से उनका सब कुछ छीन लिया हो। जब धूल का गुब्बारा थोड़ा कम हुआ, उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनका हृदय धड़कना भूल गया। उनकी गोद खाली थी, उनका काना वहां नहीं था। लल्ला, मेरा लल्ला कहाँ गया? यशोदा के हृदय विदारक क्रंदन से गूंज उठा। वो पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगी। कोई मेरे काना को ले आओ, इस आंधी ने मेरे पुत्र को मुझसे छीन लिया। और अन्य ग्वाल बाल भी भागे भागे आए, पर अब भयानक बवंडर के आगे सब विफल था। पूरा गोकुल कृष्ण के लिए विलाप कर रहा था। ऊपर आकाश में तृणावृत अपने शिकार को लेकर और ऊंचा उठता चला गया। आकाश की ऊंचाइयों पर तृणावृत विजय की उन्माद में हंस रहा था। उसने उस नन्हे बालक को अपने चक्रवात में कैद कर रखा था। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, कंस के शत्रु वह सोच रहा था। पर कृष्ण की मुख पर कोई भय नहीं, वे शांत थे। आंखों में एक दिव्य कौतुक था, मानो वे इस खेल का आनंद ले रहे हों। तृणावृत उन्हें ऊपर ले गया, इतनी ऊपर कि नीचे धरती एक छोटे बिंदु जैसी दिखती। उसने सोचा अब इस बालक को नीचे फेंकने का समय आ गया। पर जैसे ही उसने अपनी पकड़ ढीली करने की कोशिश की तो उसे एक भयानक आश्चर्य का अनुभव हुआ। वो बालक जो कुछ क्षण पहले एक फूल की तरह हल्का फुल्का था, अचानक विशाल पर्वत की तरह भारी हो गया। उसका भार निरंतर बढ़ता जा रहा था। तृणावृत को लगा जैसे किसी शिशु को नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को उठाए है। उसका वेग कम होने लगा, उसका संतुलन बिगड़ने लगा। यह क्या? वो घबरा गया। तभी नन्हे कृष्ण ने अपनी लीला आरंभ की। उन्होंने नन्हे हाथों से अदृश्य दैत्य को पकड़ लिया और उसके गले को दबाने लगे। तृणावृत को लगा जैसे लोहे की दो गर्म सलाखें उसकी गर्दन में धंस गई हो। उसका दम घुटने लगा। पूरी शक्ति से स्वयं को छुड़ाने का प्रयास करता, पर कृष्ण की पकड़ वज्र के समान थी। कृष्ण अपना भार और बढ़ाते गए। तृणावृत अब सहन नहीं कर सका। उसकी आंखें भय और पीड़ा से भर गई। उसका चक्रवात रूपी शरीर बिखरने लगा। असली विशाल राक्षसी रूप आ गया। एक अंतिम दर्दनाक चीख के साथ उसके प्राण निकल गए। उसका भारी निष्प्राण शरीर एक चट्टान की तरह आकाश से नीचे गिरने लगा। नीचे गोकुल में तूफान शांत हो गया, पर शोक का तूफान अभी भी जारी था। सभी ब्रजवासी आकाश की ओर देख रहे थे, सोच रहे थे, कान्हा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तभी उन्होंने आकाश से विशालकाय आकृति को गिरते हुए देखा। धड़ाम, एक भयावह आवाज के साथ तृणावृत का मृत शरीर गोकुल के बाहर एक विशाल चट्टान पर आ गिरा। गिरते हुए चट्टान भी फट गई। सभी ब्रजवासी डरते डरते उस ओर भागे। उन्होंने भयानक राक्षस के शव को देखा। वो कांप उठे, पर अगले ही पल उनकी आंखें आश्चर्य की और आनंद से भर गई। राक्षस के सीने पर नन्हा कान्हा, उनका श्याम सुंदर सुरक्षित बैठा हुआ खेल रहा था, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। यशोदा दौड़कर गई, अपने पुत्र को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। आंखों में आनंद के आंसू बह रहे थे। नंद बाबा और सभी ब्रजवासियों ने कृष्ण को घेर लिया। वे समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं नारायण है। वृंदावन की भूमि पर अब शांति और आनंद का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। कृष्ण अब केवल नन्हे बालक नहीं बल्कि अपनी सखाओं के प्राण प्रिय नायक बन चुके थे। उनकी अलौकिक शक्तियों की कथाएं अब केवल गोकुल तक सीमित नहीं, धीरे धीरे आसपास के गांव में फैल गई। यमुना का तट उनका प्रिय खेल का मैदान था, जहां वे अपनी गाय और बछड़ों को चराते, सखाओं के साथ खेलते, बांसुरी की मधुर तान से चराचर जगत को मोहित कर लेते। किंतु जहां वृंदावन में प्रेम और आनंद का अमृत बरस रहा था, वही मथुरा के राजमहल में
कंस प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। तृणावृत जैसे शक्तिशाली दैत्य का अंत उसके लिए गहरा आघात था। अब उसे विश्वास हो चला कि यह बालक कोई साधारण नहीं, शक्ति से नहीं बल्कि दिव्य विधान से संरक्षित है। उसका हर प्रहार विफल हो रहा था। हर विफलता उसके भय को और विकराल कर रही थी। उसने अपनी अंधकार में सभा में गरजते हुए कहा। इस बार उसने एक और धूर्त शक्तिशाली असुर बकासुर का आह्वान किया। बकासुर एक विशाल बगले का रूप धारण करके दैत्य के रूप में आया। वो पाखंड और धोखे का प्रतीक था। जिसे बगुला शांत और ध्यान मग्न होने का नाटक करता है और मछलियों पर झपट्टा मारता है, वैसा ही था बकासुर। उसका शरीर पर्वत के समान विकराल, उसकी चोंच वज्र के समान कठोर। कंस ने आदेश दिया, बकासुर तुम यमुना के तट पर जाओ। वह बालक अपने सखाओं के साथ वहां अवश्य आता है। तुम एक विशाल शांत बगले का रूप धारण कर प्रतीक्षा करना। जैसे तुम्हारे निकट आए तुम एक झपट्टे में निगल लेना। तुम्हारे उदर की अग्नि में वह जलकर भस्म हो जाएगा। इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। बकासुर ने अपनी क्रूर आंखों से अपने स्वामी को देखा और एक कर्कश ध्वनि में अपनी सहमति दी। वो एक काले बादल की तरह आकाश में उड़ा, यमुना के तट की ओर चल दिया जहां वृंदावन का भविष्य खेल रहा था। उस दिन यमुना का तट स्वर्ग में किसी कोने जैसा लग रहा था। निर्मल जल, कलकल की ध्वनि साथ बह रही थी। हरे भरे वृक्ष शीतल छाया प्रदान कर रहे थे। कृष्ण अपने सखाओं के साथ कंदमूल खाते हुए परिहास कर रहे थे कि गाय और बछड़े शांति से जल पीकर पास में चल रहे थे। वातावरण में केवल आनंद और प्रेम की सुगंध थी। तभी ग्वाल बालों की दृष्टि एक अद्भुत भव्य दृश्य पर पड़ी। यमुना के जल में तट के निकट एक विशाल काय बगला खड़ा दिखाई दिया। वह कोई साधारण बगला नहीं था। उसका आकार एक छोटे पर्वत के समान था। उसका रंग बर्फ की तरह सफेद था। उसकी लंबी पीली चोंच किसी विशाल भाले की तरह चमक रही थी। वो इतना विशाल और स्थिर था कि एक क्षण के लिए ग्वाल बालों को लगा कि वह किसी हिम पर्वत की चोटी है। देखो देखो वे क्या है, एक सखा ने आश्चर्य से चिल्लाया। इतना विशाल बगुला हमने आज तक नहीं देखा। दूसरे ने कहा, ये सब कौतूहल उस और देखने लगे। पर कृष्ण जो अंतर्यामी थे एक क्षण में ही जान गए। वे जानते थे कि यह भी उसके मामा कंस का भेजा हुआ उसका मृत्यु का दूत है। उन्होंने अपने सखाओं को सचेत कर दिया, पर इससे पहले वे कुछ कर पाते उस दैत्य ने अपनी योजना को अंजाम दे दिया। बकासुर ने कृष्ण को अपने निकट पाया। उसकी आंखों में क्रूर चमक आई और बिजली की गति से उसने विशाल चोंच को खोला और कृष्ण पर झपट्टा मारा। एक ही क्षण में उसने कृष्ण को अपनी लंबी चोंच में पकड़कर निगल लिया। यह दृश्य इतना आकस्मिक और भयावह था कि एक पल के लिए सब कुछ थम गया। बलराम और अन्य सभी ग्वाल वालों ने अपनी आंखों के सामने कान्हा को एक दैत्य के मुख में जाते देखा। पैरों तले जमीन खिसक गई। हृदय मानो धड़कना बंद हो गया। कान्हा एक हृदय विदारक चीख उनके कंठ से निकली। वे सब एक साथ चेतना खोकर सूखे पत्तों की तरह धरती पर गिर पड़े। उनके प्राण उनके शरीर से निकलकर मानो कृष्ण के साथ ही दैत्य के उदर में चले गए। बकासुर के हृदय में घोर अंधकार और असहनीय दुर्गंध थी, पर कृष्ण को इसमें कोई भय नहीं था। वे जानते थे इस पाखंडी दैत्य का अंत कैसे किया जा सकता है। जैसे बकासुर ने उन्हें निगला, वह विजय के उन्माद में अपनी गर्दन उठाकर आकाश की ओर देखने लगा, मानो वह अपनी कंस को सफलता का संदेश दे रहा हो। किंतु उसका सुख क्षणिक था। कृष्ण ने अपने योग बल से स्वयं को एक धधकते हुए अग्नि के गोले में परिवर्तित कर दिया। नन्हा सा शरीर अब ब्रह्मांड की प्रचंड अग्नि के समान जलने लगा। बकासुर के गले और पेट में असहनीय जलन होने लगी, जैसे उसने किसी बालक को नहीं स्वयं सूर्य को निगल लिया हो। उसका आंतरिक सांस पिघलने लगी। उसका रक्त उबलने लगा। पीड़ा इतनी अधिक थी कि वह छटपटाने लगा। अपनी विशाल गर्दन को इधर उधर पटकने लगा। जब अंत में पीड़ा असहनीय हो गई तो एक जोरदार उबकाई ली और कृष्ण को अपने मुंह से बाहर उगल दिया।
कृष्ण अग्नि के तेज से दमकते हुए बिना किसी खरोच के बाहर जमीन पर आ खड़े हुए। उन्हें सुरक्षित देखकर बकासुर का क्रोध और भड़क गया। उसने सोचा, यह बालक मेरी पकड़ से कैसे बच गया। उसने अपनी हार स्वीकार नहीं की। जैसे ही बकासुर की चोंच कृष्ण के निकट आई, उन्होंने फुर्ती से दोनों हाथों से ऊपर निचले हिस्से को पकड़ लिया और एक भयानक संघर्ष हुआ। बकासुर अपनी पूरी शक्ति से चोंच को बंद करने का प्रयास कर रहा था, कृष्ण उसे खोलने का। एक और आसुरी शक्ति, दूसरी ओर दिव्य लीला। अंत में कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ खेल खेल में दैत्य की दोनों चोंचों को पकड़कर विपरीत दिशा में खींच दिया। जैसे कोई बालक खेल खेल में एक नरम तिनके को दो भागों में बांट देता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण ने उस वज्र कठोर चोंच को भी दो हिस्सों में बांट दिया। एक भयानक गगनभेदी चीख बकासुर के कंठ से निकली और विशाल श्वेत शरीर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। उसी क्षण ग्वाल बालों को भी चेतना आई। उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने सामने उस दैत्य को मरा हुआ पाया। खड़े हुए मुस्कुराते हुए कन्हैया को देखा। सब दौड़कर आए और कृष्ण को आनंद और प्रेम से गले से लगा लिया। उनकी आंखों में अब भय के आंसू नहीं थे, बल्कि भक्ति के आंसू थे। जब बकासुर की वध का समाचार मथुरा पहुंचा, तो कंस सिंहासन से गिरते गिरते बचा। क्रोध से चिल्लाया, असंभव, यह असंभव है। वो चिल्लाया, मेरे सर्वश्रेष्ठ योद्धा एक एक करके मारे जा रहे हैं। अब मेरे पास केवल एक ही विकल्प बचा है। उसने अपने सबसे भयानक शक्तिशाली योद्धा को बुलाया, जो रिश्ते में पूतना और बकासुर का छोटा भाई अघासुर था। अघासुर केवल एक दैत्य नहीं, वो पाप का चलता फिरता स्वरूप था। एक विशाल मायावी अजगर का रूप धारण कर सकता था। उसका शरीर कई योजन लंबा था। उसके हृदय में अपने भाई बहन की मृत्यु का प्रतिशोध भड़क रहा था। अघासुर, मेरे सभी प्रयास विफल हो गए। जाओ, उस बालक का अंत करो, पर मैं केवल उसकी मृत्यु नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ तुम उसे ऐसी पीड़ा दो, ऐसी यातना दो कि उसकी आत्मा कांप उठे। उसने सभी सखाओं और प्रिय गांवों को भी साथ ही समाप्त कर देना। अघासुर की आंखें प्रतिशोध की ज्वाला से चमक उठी। महाराज, आप निश्चिंत रहें, मैं केवल कृष्ण का वध नहीं करूंगा, मैं पूरे वृंदावन को शमशान बना दूंगा। मैं मृत्यु का ऐसा जाल बिछाऊंगा जिसमें वह एक साथ आकर फंसेंगे, तड़प तड़प कर मरेंगे। यह कहकर अघासुर एक काले सर्प की तरह धरती पर रेंगता हुआ वृंदावन की ओर चल दिया। हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला। अघासुर वृंदावन के निकट घने जंगल में पहुंचा। उसने कृष्ण और सखाओं को अपनी गाय के साथ देखा, उसी जंगल की ओर आते देखा। उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर एक भयानक षड्यंत्र रचा। उसने स्वयं को विशाल 8 मील लंबे अजगर के रूप में बदल लिया। अपना मुंह खोलकर आकर्षक पर्वत गुफा का रूप धारण किया। यह कोई साधारण छल नहीं था, यह जीवन मृत्यु का जाल था। निचला होठ धरती पर एक लाल कालीन की तरह बिछ गया। ऊपरी होठ आकाश के बादलों को छू रहा था। उसके नुकीले दांत पर्वत की बर्फीली चोटियों की तरह चमक रहे थे। उसकी जीभ एक लाल चौड़े मार्ग जैसी लग रही थी। उसके नथुनों से निकलती गर्म विषैली हवा सुगंध का भ्रम पैदा कर रही थी। जब ग्वाल बाल उस स्थान पर पहुंचे, गुफा को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। देखो कान्हा, कैसी विशाल गुफा है। सुदामा ने चिल्लाया, हाँ, मैंने आज तक ऐसी जगह ना देखी। इसके दांत तो देखो, चांदी जैसे। दामा ने कहा, चलो चलो, आज इसी गुफा के अंदर खेलेंगे। वह कहाँ तक जाती है, ये सब देखेंगे। उन्होंने किसी भी खतरे के बारे में नहीं सोचा था। अपनी अपनी गाय और बछड़ों को हाँकते हुए हंसते गाते उस गुफा रूपी अजगर के मुंह में प्रवेश कर गए। कृष्ण जी, जो कुछ पीछे चल रहे थे, एक एक क्षण में सब कुछ समझ गए। वे जानते थे यह कोई गुफा नहीं, बल्कि कंस का भेजा हुआ एक और दैत्य है, जो उनकी सखाओं को निगलने आया है। एक क्षण के लिए वे दुविधा में पड़ गए। क्या वे अपनी सखाओं को रोकें, उनका खेल भंग करें, या इस आसुरी जाल में फंसने दें, उनका उद्धार करें। उन्होंने दूसरा मार्ग चुना।
वे जानते थे यदि वे अभी उन्हें रोकेंगे तो उनके मन में भय बैठ जाएगा। उन्होंने निश्चय किया वे इस दैत्य का अंत करके अपने सखाओं के मन के भय को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। वे शांत भाव में खड़े होकर देखते रहे। एक एक करके सभी सखा पशु उस गुफा में समा गए। जब अंतिम बछड़ा भी भीतर चला गया तब कृष्ण ने भी गुफा में प्रवेश किया। जैसे कृष्ण ने अगासुर के मुंह में प्रवेश किया, दैत्य ने अपना मुंह बंद कर लिया। भीतर घना चिपचिपा दम घोटने वाला अंधकार, अगासुर के पेट में निकलती हुई विषैली गैसों से ग्वाल बाल पशु तुरंत मूर्छित होकर गिरने लगे। मृत्यु का क्षण निकट आ चुका था, पर जहाँ कृष्ण हो वह मृत्यु का क्या काम। कृष्ण ने अपने प्रिय सखाओं को इस दयनीय अवस्था में देखकर हृदय में करुणा उमड़ आई। उन्होंने अपनी दिव्य लीला आरंभ की। उन्होंने अपने नन्हे से शरीर का आकार बढ़ाना आरंभ किया। वे निरंतर बढ़ते गए, इतने विशाल हो गए, अघासुर को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। अघासुर को लगा जैसे उसके गले में विशाल पर्वत आकर अटक गया हो। दम घुटने लगा। उसने अपना मुंह खोलने का प्रयास किया, पर कृष्ण इतने विशाल हो चुके थे कि असंभव था। उसका विशाल शरीर पीड़ा से छटपटाने लगा। अंत में जब सांस का मार्ग पूरी तरह बंद हो गया तो उसके प्राण एक प्रचंड बेग से उसके ब्रह्मरंध्र सिर से ऊपर की ओर फाड़कर बाहर निकले। अघासुर जैसे भयानक दैत्य के संहार के बाद वृंदावन की भूमि पर एक अभूतपूर्व शांति और आनंद का माहौल था। अब कंस के भेजे हुए दानवों का भय समाप्त हो चुका था। कृष्ण की दिव्य लीलाओं का अमृत पूरे वृक्ष में बरसने लगा। वे अब केवल एक रक्षक नहीं बल्कि हर हृदय के स्वामी बन गए। उनका बचपन अब अपनी सबसे मनमोहक नटखट प्रेममयी अवस्था में प्रवेश ले चुका था। वृंदावन का कोई भी घर ऐसा नहीं था कि कृष्ण की माखन चोरी की लीलाओं से अछूता रहा हो। गोपियां अपने मक्खन की मटकियों को बचाने के लिए नए नए उपाय करती। वे मटकियों को ऊंचे ऊंचे छपरों पर टांगती, उन्हें अंधेरी कोठरियों में छिपा देती, पर नन्हे कृष्ण की आंखों से कुछ भी नहीं छिपा। वे अपनी सखाओं की एक टोली बनाते, किसी को कंधे पर चढ़ाकर एक मानव पिरामिड की रचना करते और बड़ी ही चतुराई से मक्खन तक पहुंच जाते। वे स्वयं तो खाते, साथ ही सखाओं को भी खिलाते। बचे हुए माखन को वहां पर खेल रहे बंदरों को लुटा देते। जब कोई गोपी उन्हें पकड़ लेती तो उसे भोली सूरत बनाकर कहते। गोपी का सारा क्रोध पिघलकर वात्सल्य में बदल जाता। अपनी तोतली भाषा में कहते, मैया मैंने माखन नहीं खाया, यह तो मेरे मुख पर पहले से लगा है। उनकी यह मासूमियत देखकर गोपियां उन्हें डांटने के बजाय हृदय से लगा लेती। वे यशोदा मैया के पास शिकायत लेकर आती, पर उनका उद्देश्य कृष्ण को दंड दिलवाना नहीं बल्कि इस बहाने कृष्ण की चर्चा करना, उनके रूप का बखान करना, यशोदा से उनके बारे में बातें सुनना था। यह शिकायत नहीं, प्रेम का एक मधुर उल्हाना था। कृष्ण की शरारतें केवल माखन चोरी तक सीमित नहीं थी। वे यमुना तट पर स्नान करती, गोपियों के वस्त्र चुराकर कदम के पेड़ पर चढ़ जाते। जब गोपियां जल में खड़ी होकर वस्त्रों की याचना करती तो कृष्ण उन्हें चढ़ाते, कहते, यदि वस्त्र चाहिए तो जल से बाहर आकर हाथ जोड़कर मुझसे प्रार्थना करो। इस लीला के पीछे उनका गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा था। वे गोपियों को सिखा रहे थे कि ईश्वर के समक्ष जाने के लिए अपने लौकिक आवरणों और अहंकारों का त्याग करना पड़ता है। जब गोपियों ने निश्चल भाव से उन्हें प्रणाम किया तभी कृष्ण ने उन्हें वस्त्र लौटाए, किंतु इन सभी लीलाओं में जो सव्य दिव्य थी वह थी उनकी बांसुरी की धुन। जब कृष्ण अपने होठों से बांसुरी लगाते तो समय ठहर जाता। उनकी बंसी से कोई साधारण संगीत नहीं बल्कि ब्रह्मांड का आदिनाद ओमकार की ध्वनि निकलती। वह धुन को सुनकर कलकल की करती हुई यमुना नदी भी अपना प्रभाव भूल जाती। हवा बहना बंद कर देती। पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को हिलाना रोककर संगीत में डूब जाते। चरती हुई गायों का घास चरना बंद हो जाता। कानों में दिव्य संगीत घुल जाता। हिरणों के झुंड निर्भय होकर कृष्ण के पास आकर खड़े हो जाते। पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर पेड़ की डालों पर बैठ जाते। और गोपियों की तो दशा ही विचित्र थी। कोई दूध धो रही थी तो दूध धोना भूल जाती,
कोई भोजन बना रही थी तो जलते हुए चूल्हे की परवाह किए बिना उस धुन की दिशा में दौड़ पड़ती। उस संगीत में एक ऐसा दिव्य आकर्षण था, ऐसा आह्वान था जो आत्मा को सीधे परमात्मा से जोड़ता था। यह प्रेम की, आनंद की, उत्सव की ऐसी अविरल धारा थी जिसे पूरे वृंदावन को दिव्य लोक में परिवर्तित कर दिया। वृंदावन का जीवन यमुना नदी के बिना अधूरा था। यमुना एक नदी नहीं, ब्रज की जीवन रेखा थी, उसकी माँ थी। उसका निर्मल जल ब्रजवासियों और उनके पशुओं की प्यास बुझाता। उसी के तट पर कृष्ण अपनी सबसे मधुर लीलाएं करते थे। किंतु एक दिन इस सुख शांति पर भयानक संकट आ गया। यमुना का कुंड जो अत्यंत गहरा और शांत था, धीरे धीरे काला और चिपचिपा होने लगा। जल से एक भयानक विषैली दुर्गंध उठने लगी। उस कुंड के ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी विषैली भाप के प्रभाव से जलकर नदी में गिर जाते। ब्रजवासी इस परिवर्तन से अनभिज्ञ थे। एक दिन कुछ ग्वाल बाल अपनी गायों को लेकर उसी कुंड के पास पहुंचे। गायों ने जैसे ही उस जल को पिया, वे तड़प तड़प कर जमीन पर गिरने लगी। ग्वाल बालों ने जब यह देखा तो अपनी प्यास बुझाने के लिए उस जल को वे पी बैठे और तुरंत मूर्छित होकर, निर्जीव होकर तट पर गिर गए। कुछ समय बाद जब कृष्ण और बलराम अपने अन्य सखाओं के साथ उन्हें खोजते हुए वहां पहुंचे तो यह हृदय विदारक दृश्य देखा। प्रिय सखा और गायों को मृत पाया तो कृष्ण का हृदय करुणा से भर गया। वे अपनी योग दृष्टि से एक क्षण में समझ गए इस संकट का क्या कारण है। वे जानते थे इस कुंड में कालिया नाग, भयानक शस्त्र फनों से भरा हुआ सर्प अपने परिवार के साथ रहने लगा है। उसके शस्त्र मुखों से निरंतर हलाहल विष निकल रहा है, जिससे यमुना में पूरे हिस्से को मृत्यु कुंड बना दिया है। कृष्ण ने अपनी अमृतमय दृष्टि से सभी मूर्छित सखाओं और गायों को देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही वे पुनः जीवित हो गए और ऐसे बैठ गए मानो गहरी नींद से जागे हों। जब उन्हें पूरी घटना का पता चला तो वे सब भय से कांप उठे। कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी, निश्चय किया ब्रज के इस संकट को हमेशा के लिए दूर किया जाएगा। कालिया नाग यूं क्यों रहता है? वो पहले रमणीक द्वीप पर रहता था, पर वहाँ वो पक्षीराज गरुड़ को बलि चढ़ाने की बजाय स्वयं ही बलि को खा जाता था। जब गरुड़ ने क्रोधित होकर उस पर आक्रमण किया तो वह जान बचाकर यमुना कुंड में आकर छिप गया, क्योंकि एक श्राप के कारण गरुड़ इस स्थान पर नहीं आ सकते थे। कृष्ण ने घोषणा की, मैं आज इस दुष्ट नाग का दमन करके यमुना को पुनः पवित्र करूंगा। यह सुनकर सभी ग्वाल बाल भयभीत हो गए। वे दौड़कर गांव आए। नंद बाबा और यशोदा मैया सभी ब्रजवासियों को समाचार दिया। क्षण भर में पूरा वृंदावन यमुना के विशैले तट पर एकत्रित हो गया। यशोदा मैया का हृदय तो करुणा से कांप उठा। यशोदा रोते बोली, नहीं लल्ला, तू ऐसा मत कर। वो कोई साधारण सर्प नहीं, वे मृत्यु का सर्प है। अब हम ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, पर मैं तुझे उस विष सागर में नहीं जाने दूंगी। नंद बाबा और सभी वृद्ध गोप ने उसे समझाने का प्रयास किया। पुत्र, तुम्हारे प्राण हमारे लिए बहुत अनमोल हैं, हट त्याग दो। कृष्ण बोले, हे पिता, हे माता, आप चिंता ना करें। जिसका रक्षक स्वयं धर्म हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे अपने ब्रज को इस संकट से मुक्त करना है। यह कहकर कृष्ण दौड़कर पास के एक ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। यह वही वृक्ष था जो उस विष के प्रभाव से बच गया था। उन्होंने अपनी कमर पर पीतांबर कसा, अपनी घुंघराली लटों को संभाला और एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की। फिर पूरे ब्रह्मांड को चकित करते हुए उन्होंने उस विशैले काले जल में छलांग लगा दी। छपाक, एक जोरदार आवाज हुई। यमुना के विशैले जल में ऊंची लहरें उठने लगी। तट पर खड़े सभी ब्रजवासियों की चीख निकल गई। यशोदा तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। नंद बाबा, बलराम उन्हें संभालने लगे। सभी गोप गोपियां छाती पीट पीट कर रोने लगी। हाय, हमारा कान्हा कहाँ गया? उस विष ने हमारे प्राणों को निगल लिया। उधर जल के भीतर कृष्ण के कूदने से विशाल लहरों में कालिया नाग के निवास को हिला दिया। वह अपनी गहरी निद्रा से जाग गया और क्रोधित होकर देखा एक सुंदर श्याम वर्ण का बालक
निर्भय होकर उसके जल के साम्राज्य में खेल रहा है। उसने अहंकार और क्रोध भड़क उठा। एक तुच्छ बालक, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे निवास में प्रवेश करे। तू नहीं जानता मैं कौन हूँ, मैं कालिया नाग हूँ। यह कहकर कालिया उस विशाल शक्तिशाली शरीर से कृष्ण को पकड़कर जकड़ लेता है। कुंडली का एक पाश बनाया जिसमें फंसकर बड़े बड़े हाथियों का भी दम घुट जाए। खड़े ब्रिजवासियों को जब कुछ देर तक कृष्ण जल के ऊपर नहीं दिखे तो उनका सारा धैर्य टूट गया। उन्हें लगा कृष्ण सचमुच कालिया के पास में फंसकर शरीर त्याग चुके हैं। वे सब भूमि पर बैठकर विलाप करने लगे। जब कृष्ण ने देखा तट पर खड़े प्रियजन अत्यंत दुखी हैं, तो उन्होंने अपनी लीला का चरण आरंभ किया। वे कालिया के पास एक असहाय बालक की तरह बंधे प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने अचानक अपने योग बल से अपने शरीर का विस्तार आरंभ किया। शरीर निरंतर बढ़ता गया, विशाल हो गया। कालिया की कुंडली की पकड़ ढीली पड़ने लगी और सहनीय पीड़ा होने लगी। उसकी हड्डियां टूट रही हों। अंत में वह उसे पकड़कर और सहन नहीं कर सका। कृष्ण को मुक्त करना पड़ा। अपने बंधन से मुक्त होकर कृष्ण एक सुनहरी मछली की तरह जल में तैरते फुर्ती से उछलकर कालिया के विशाल फनों के ऊपर जा खड़े हुए। फिर उस विष उगलते हुए काले नाग के फनों रूपी मंच पर ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत और भयानक नृत्य आरंभ किया। कृष्ण जो स्वयं आदि नटराज के भी आराध्य हैं, तांडव नृत्य आरंभ किया। छोटे छोटे कमल चरणों की हर पाक कालिया के फनों पर एक वज्रपात के समान पड़ रही थी। एक फन दूसरे फन इतनी तीव्रता से नृत्य कर रहे थे, ऐसा प्रतीत होता मानो सहस्त्र कृष्ण एक साथ नृत्य कर रहे हों। घुंघराले बाल हवा में लहरा रहे थे। उनका पीतांबर बिजली की तरह चमक रहा था। मुख पर क्रोध नहीं बल्कि एक दिव्य लीला पूर्ण मुस्कान थी। जिस भी फन को कालिया अहंकार से उठाता, कृष्ण उस पर अपने चरण से प्रहार करते। कालिया पीड़ा से फफाड़ता, मुखों से विष की तरह रक्त उगलने लगा। सहस्त्र फनों वाला अहंकार टूट गया, चूर हो गया। शरीर स्थिर पड़ गया। समझ आ गया यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं आराध्य नारायण है। जब कालिया पूरी तरह से परास्त हो गया, मृत्यु के निकट पहुंच गया, उसकी पत्नियां नाग कन्याएं जल से बाहर निकली। वे अत्यंत सुंदर और पतिव्रता थी। उन्होंने हाथ जोड़कर अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान कृष्ण की स्तुति आरंभ की। हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने इस दुष्ट को जो दंड दिया वह उचित है, पर हे नाथ, हम आपके अपराधी हैं। कृपया करके क्षमा कर दें। यह स्वभाव से क्रोधी और तामसिक हैं, पर अब आपके चरणों की शरण ले ली है। शरणागत की रक्षा करना आपका धर्म है। कृपया हमें अपने पति के प्राणों की भिक्षा दें। करुण भक्ति पूर्ण प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने नृत्य रोक दिया। कृष्ण ने मूर्छित पड़े कालिया से कहा, हे कालिया, मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा, क्योंकि तुमने और तुम्हारी पत्नियों ने मेरी शरण ग्रहण कर ली है, पर तुम्हें इसी क्षण इस यमुना कुंड को छोड़कर जाना होगा। कालिया ने कांपते हुए स्वर में कहा, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, पर मैं कहाँ जाऊं? यदि मैं रमणीक द्वीप पर जाऊंगा तो बलशाली गरुड़ मुझे और मेरे परिवार को खा जाएंगे। उन्हीं के भय से तो मैं यहाँ आया था। कृष्ण मुस्कुराए, कहा, हे नागराज, तुम निर्भय होकर रमणीक द्वीप पर जाओ। तुम्हारे फनों पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हो चुके हैं। इन चिन्हों को देखकर पक्षीराज तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। यह सुनकर कालिया नाग कृतज्ञता से भर गया और पूरे परिवार के साथ दंडवत प्रणाम किया। यमुना को त्याग कर रमणीक द्वीप की ओर चला गया। उसके जाते ही यमुना का विशाला जल पुनः निर्मल हो गया। तट पर खड़े ब्रिजवासियों ने जब कृष्ण को सुरक्षित जल से बाहर आते देखा तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। वे सब कन्हैया की जय, गोपाल की जय बोलने लगे और कृष्ण की ओर दौड़े। यशोदा और नंद बाबा ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने न केवल यमुना नदी को भौतिक रूप से सिद्ध किया, बल्कि संदेश दिया, जब कोई जीव अपने अहंकार रूपी विष का त्याग करके सच्चे हृदय से ईश्वर की शरण में आता है तो वे उसे मृत्यु दंड नहीं बल्कि अभय दान देते हैं। कालिया का दमन, अहंकार का मर्दन और शरणागत वत्सलता की एक अमर कथा बन गया।
वर्षों का लंबा अंतराल बीत चुका था। वृंदावन की कुंज गलियों में गूंजने वाली कृष्ण की बांसुरी मधुर किरवंती बन चुकी थी। उनकी वीरता, उनकी लीलाओं की कथाएं पूतना के उद्धार से लेकर कालिया के दमन तक यमुना की लहरों पर तैरती हुई मथुरा के तटों से टकराने लगी। कृष्ण और बलराम अब सुकुमार हो चुके थे। मुख पर बालपन की सरलता के साथ साथ तेज यौवन आत्मविश्वास झलकने लगा। उधर मथुरा में आतंक से भरे राजमहल में कंस का भय उसके विवेक पर पूरी तरह हावी हो गया। हर शक्तिशाली असुर, हर धूर्त योजना निष्फल होने लगी। वो रात दिन एक अनजाने भय की अग्नि में जलता। उसे अपने कक्ष की दीवारों पर भी कृष्ण की मुस्कुराती हुई छवि दिखाई देती। हवा के हर झोंके में आकाशवाणी सुनाई देती। समझ गया, कोई भी असुर या दैत्य उस बालक को वृंदावन की पवित्र भूमि में मार नहीं सकता, क्योंकि वह भूमि में वहाँ के लोग, वहाँ का कण कण उस बालक का कवच बन चुका है। यदि शत्रु मेरे पास नहीं आ सकता तो उसे मेरे पास लाना होगा। एक रात उसने अपने अंधकारपूर्ण कक्ष में टहलते हुए निर्णय लिया कि मैं उसे दुर्ग से बाहर निकालूंगा और मांद में लेकर आऊंगा, उसका अंत करूंगा। यह योजना बल की नहीं बल्कि छल की थी। ये एक ऐसा जाल जो धर्म और उत्सव के आवरण में लिपटा हुआ था। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया, घोषणा की, पूरे मथुरा में डिंडोरा पिटवा दो। हम एक भव्य धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। यह कोई साधारण यज्ञ नहीं होगा, यह मथुरा के इतिहास का सबसे बड़ा उत्सव होगा। उसकी योजना सरल थी पर घातक। वह कृष्ण और बलराम को इस महोत्सव के बहाने मथुरा बुलाना चाहता था। यहाँ अपने घर में अपनी सेना, अपने भयानक योद्धाओं के बीच वह दोनों भाइयों को अंत कर देना चाहता था। उसके यज्ञ अखाड़े को एक मृत्यु गृह के रूप में तैयार करने का आदेश दिया। पर इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था निमंत्रण भेजने वाला दूत। कंस जानता था यदि उसका कोई सैनिक या मंत्री निमंत्रण लेकर जाएगा तो नंद और वृंदावन के लोग कभी विश्वास नहीं करेंगे। उसे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसका चेहरा विश्वसनीय हो, जिसकी वाणी में छल ना हो, जिस पर नंद बाबा को पूरा भरोसा हो। यादवों के कुलगुरु कंस के मंत्री अक्रूर जी कंस के मंत्री थे, पर हृदय कृष्ण के चरणों में समर्पित। वे एक परम भक्त थे, मन ही मन कृष्ण को अपना आराध्य मानते, उनके दर्शनों के लिए तरसते। कंस यह जानता था कि उन्होंने इनकी भक्ति हथियार बनाने का निश्चय किया। अक्रूर को अपने सामने बुलाया और उसका शब्द शहद से लिपटे विष जैसा था। हे तात अक्रूर, आप हमारे कुल के सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं। मैं चाहता हूँ आप स्वयं मेरा यह निमंत्रण लेकर गोकुल जाएं। आप नंद से कहें, दोनों पुत्र कृष्ण और बलराम किशोर हो चुके हैं। उनकी वीरता की कथाएं सुनकर मैं प्रभावित हूँ। मैं चाहता हूँ वे धनुष यज्ञ में भाग लेकर मथुरा का गौरव बढ़ाएं। आप उन्हें पूरे सम्मान के साथ राजकीय रथ में बिठाकर लाएं। अक्रूर जी एक क्षण में कंस का षड्यंत्र समझ गए। उनका हृदय कांप गया। एक और राजा की आज्ञा जिसे वे टाल नहीं सकते थे, दूसरी ओर आराध्य के प्राणों का संकट। पर तभी मन में एक और विचार आया। यह कंस की आज्ञा नहीं बल्कि स्वयं उनके प्रभु का बुलावा था। कई वर्षों की तपस्या के बाद आराध्य के साक्षात दर्शन करने का सुनहरा अवसर उन्होंने सोचा। जो स्वयं काल के भी काल है, कंस जैसा तुच्छ प्राणी क्या बिगाड़ सकता है। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, इस अवसर को नहीं खो सकता। उन्होंने सोचकर भारी मन से एक भक्त की उत्कंठा के साथ कंस का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन सूर्य की पहली किरण के साथ अक्रूर जी भव्य रथ गोकुल की ओर लेकर चल पड़े। हृदय भावनाओं की सागर में डूब रहा था। वे उस भूमि को प्रणाम कर रहे थे जहाँ उनके प्रभु ने अपनी पहली लीला की। जैसे जैसे रथ वृंदावन के निकट पहुंचा, गाय के रंभाने की, ग्वाल बालों के हंसने की, दूर से बजती हुई बांसुरी की हल्की सी तान सुनाई दी। अक्रूर जी नंद बाबा के द्वार पहुंचे। उन्होंने कृष्ण और बलराम को गाय के बीच खड़ा देखा। कृष्ण के श्याम वर्ण शरीर पर पीतांबर ऐसे चमक रहा था जैसे नीले बादलों पर बिजली चौंध गई हो। बलराम का गौर वर्ण चांदी के समान धवल था।
उन दोनों भाइयों के दिव्य रूप को देखकर अक्रूर जी आंसुओं को नहीं रोक पाए। कृष्ण ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। पधारिए तात, आपका स्वागत है। अक्रूर जी ने भारी मन से कंस का संदेश सुनाया, धनुष यज्ञ का निमंत्रण दिया। नंद बाबा और यशोदा मैया बहुत प्रसन्न हुए कि मथुरा का राजा उनके पुत्रों का सम्मान कर रहा है। पर कृष्ण जो अंतर्यामी थे सब जान गए। वृंदावन की लीलाओं को समाप्त कर अगले जीवन के अध्याय में यानी कि धर्म स्थापना करने का समय आ चुका है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बड़े सम्मान की बात है, हम अवश्य ही मथुरा चलेंगे। कृष्ण और बलराम मथुरा जाने का समाचार वृंदावन में एक दावानल की तरह फैल गया। समाचार के साथ ही आनंद और उत्साह में डूबे वृंदावन में शोक और विषाद फैल गया। माता यशोदा का हृदय तो फट गया। कृष्ण को अपनी छाती से लगाकर विलाप करने लगी, नहीं लल्ला, तू मुझे छोड़कर मत जा। यह कंस एक राक्षस है, वह तुझे हानि पहुंचाएगा। पर नंद बाबा कृष्ण के दिव्य रूप से परिचित हो चुके थे। उन्होंने यशोदा को समझाने का प्रयास किया, पर माँ का हृदय किसी तर्क को नहीं मानता। किंतु सबसे दयनीय दशा तो गोपियों की थी, राधा की थी। उनके लिए कृष्ण केवल एक सखा नहीं, एक राजकुमार नहीं, वो उनके प्राणों के आधार थे, आत्मा के स्वामी थे। ये समाचार सुनकर वे सब अपना घर बार काम काज छोड़कर नंद भवन की ओर दौड़ पड़ी। वे सब कृष्ण को घेर कर खड़ी हो गई। अब विरल अश्रुधारा बह रही थी, कंठ अवरुद्ध हो गए। सब अक्रूर जी के रथ के सामने लेट गई। अक्रूर, तुम तो बड़े क्रूर हो, तुम हमारे प्राणों को हमसे छीनकर ले जा रहे हो। इस रथ को हमारे ऊपर से ले जाना होगा। वृंदावन का कण कण रो रहा था। गायों ने घास चरना बंद कर दिया। यमुना का प्रवाह धीमा पड़ गया। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया। यह प्रेम के इतिहास का सबसे करुण हृदय विदारक समय था। कृष्ण का हृदय भी द्रवित हो गया। उन्होंने सभी गोपियों को, अपनी माँ यशोदा को, नंद बाबा को प्रेम से समझाया, मैं आज सबको छोड़कर नहीं जा रहा। मैं केवल कुछ दिनों के लिए मथुरा जा रहा हूँ। मैं वचन देता हूँ, कार्य समाप्त कर शीघ्र आऊंगा। मैं सदा तुम्हारे हृदय में निवास करूंगा। उनकी सांत्वना भरी शब्दों में किसी तरह ब्रिजवासियों को शांत किया। भारी मन से, अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्होंने कान्हा को विदाई की। अगले दिन सुबह वृंदावन के इतिहास की उदास सुबह थी। कृष्ण बलराम सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर अक्रूर जी के रथ पर सवार हुए। पूरा वृंदावन विदा करने के लिए उमड़ पड़ा। यशोदा ने माथे को चूमा। रास्ते में खाने के लिए माखन रोटी बांधी। गोपियां दूर तक रथ के पीछे दौड़ पड़ी, जब तक रथ उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। रथ मथुरा की ओर बढ़ा। मार्ग में यमुना नदी के तट पर पहुंचे। अक्रूर जी ने स्नान करने की इच्छा प्रकट की। कृष्ण बलराम रथ में रुक गए। अक्रूर जी ने जैसे यमुना के जल में डुबकी लगाई, एक अद्भुत अविश्वसनीय दृश्य देखा। जल के भीतर उन्होंने उसी रथ को देखा जिसमें कृष्ण और बलराम बैठे हुए थे। वे चकित होकर बाहर निकले। देखा दोनों भाई रथ में बैठे मुस्कुरा रहे हैं। फिर जल में गए। इस बार उन्होंने जल के भीतर शेष नाग की सैया पर लेटे विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप को देखा, जिनके चरण स्वयं देवी लक्ष्मी दबा रही थी। जब उन्होंने ध्यान से देखा, उन्हें ज्ञात हुआ शेषनाग के रूप में स्वयं बलराम हैं, भगवान विष्णु के रूप में स्वयं कृष्ण विराजमान हैं। अक्रूर जी समझ गए, वे जान गए, ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण और शेषनाग के अवतार हैं। वे जल से बाहर निकले, पुनः कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। जब कृष्ण और बलराम ने मथुरा में प्रवेश किया, वृंदावन के प्रेम और सरलता के विपरीत एक भव्य भय और आतंक से ग्रसित वातावरण का अनुभव किया। नगर के लोग सहमे हुए थे। दोनों दिव्य बालकों को देखकर आंखों में आशा की किरण चमकी। मार्ग में उनकी भेंट कंस के राज धोबी से हुई। राज परिवार के वस्त्र लेकर जा रहा था। बलराम ने उन्हें विनम्रता से वस्त्र मांगे, पर उस अहंकारी धोबी ने उनका अपमान करते हुए कहा, तुम जंगली ग्वालों की यह हिम्मत, तुम राजा के वस्त्र मांगो। यह सुनकर कृष्ण को क्रोध आया। उन्होंने उसे एक थप्पड़ से धोबी का सिर धड़ से अलग कर दिया। आगे चलने पर एक भेंट दर्जी से हुई, जिसने प्रेम पूर्वक उन्हें सुंदर पीले नीले वस्त्र पहनाए।
कृष्ण ने आशीर्वाद दिया। फिर एक माली के पास गए जिसने उन्हें सुगंधित फूलों की मालाएं पहनाई। तभी उन्होंने एक कुबड़ी स्त्री को देखा जिसका नाम त्रिवक्रा कुब्जा था। वह कंस के लिए चंदन का लेप लेकर जा रही थी। उसका शरीर 3 स्थानों से टेढ़ा था, हृदय निर्मल था। कृष्ण ने उसे चंदन मांगा। कुब्जा ने भक्ति पूर्वक वह चंदन कृष्ण और बलराम को लगा दिया। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उसके पैरों को अपने पैरों से दबाया, थोड़ी को पकड़कर धीरे से ऊपर उठाया और एक ही क्षण में चमत्कार हुआ। कुब्जा का टेढ़ा मेढ़ा शरीर सीधा हो गया। वे एक अत्यंत रूपवती स्त्री में परिवर्तित हो गई। उसने कृतज्ञता से कृष्ण को प्रणाम किया और कृष्ण ने उसे धाम में स्थान देने का वचन दिया। यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। जहाँ यज्ञ के लिए विशाल धनुष रखा हुआ था, वह कोई साधारण धनुष नहीं था। वह भगवान शिव का पिनाक था जिसे बड़े बड़े योद्धा भी हिला नहीं सकते थे। कृष्ण ने खेल खेल में धनुष उठा लिया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। वह धनुष गगन भेदी गर्जना के साथ 2 टुकड़ों में टूट गया। उस ध्वनि को सुनकर कंस का सिंहासन कांप उठा। उसका साहस धैर्य समाप्त हो गया। वह समझ गया उसका काल उसके द्वार पर आ पहुंचा है। धनुष टूटने का समाचार सुनकर कंस भय से विक्षिप्त हो गया। तुरंत उसने अपने महावत को बुलाया, आदेश दिया कल सुबह जैसे वो दोनों ग्वाले अखाड़े के द्वार पर पहुंचे, शक्तिशाली हाथी से कुचलवा दिया जाए। पागल हाथी को इतनी मदिरा पिलाओ कि किसी को भी ना पहचाने और अपने पैरों तले कुचलकर मार डाले। कोई साधारण हाथी नहीं था, उसमें 10,000 हाथियों का बल था। वह कंस का सबसे घातक हथियार था। अगली सुबह पूरा मथुरा उस विशाल रंगभूमि में अखाड़े में एकत्रित हुआ। कंस अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठकर कांप रहा था। जैसे कृष्ण और बलराम के अखाड़े के द्वार पर प्रवेश किया, महावत ने उस हाथी को आक्रमण करने के लिए छोड़ दिया। उसने अपनी सूंड से कृष्ण को लपेटने का प्रयास किया, पर कृष्ण फुर्ती से बच निकले। उन्होंने एक जोरदार घूंसा मारा, फिर खेल खेल में पूंछ पकड़कर घुमाना शुरू कर दिया। अंत में हाथी को जमीन पर पटक दिया। उसकी सूंड पर चढ़कर विशाल दांतों को उखाड़ लिया। दांतों से प्रहार करके उस हाथी का अंत कर दिया। कृष्ण ने उन दोनों दांतों को अपने कंधों पर रखा और एक विजय योद्धा की तरह अखाड़े में प्रवेश किया। यह देखकर कंस का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। अखाड़े के बीचों बीच कंस के 2 सबसे भयानक मल्ल योद्धा चाणूर और मुष्टिक इंतजार कर रहे थे। वे दोनों दानवों के समान शक्तिशाली थे। कंस ने कांपती हुई आवाज में घोषणा की, इन ग्वाल वालों को जो कोई भी मल्ल युद्ध में परास्त करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। अखाड़े में बैठे विभिन्न लोगों को कृष्ण विभिन्न रूपों में दिखाई दिए। मल्ल योद्धाओं को वे वज्र के समान कठोर दिखे, स्त्रियों को वे कामदेव के अवतार लगे, उनके माता पिता को कोमल बालक के रूप में दिखे, कंस को वह काल के रूप में नजर आए। चाणूर ने आगे बढ़कर कृष्ण को ललकारा। मुष्टिक ने बलराम को। एक भयानक मल्ल युद्ध आरंभ हुआ। दोनों असुर अपनी पूरी दानवी शक्ति का प्रयोग कर रहे थे। वे मुक्कों, लातों और विभिन्न दाव पेचों से कृष्ण बलराम पर प्रहार कर रहे थे, पर वह केवल एक लीला थी। वे बड़ी सहजता से प्रहार को विफल कर रहे थे। अंत में कृष्ण ने चाणूर को पकड़कर हवा में घुमाया और जमीन पर पटक दिया। हड्डियां चूर चूर हो गई, प्राण निकल गए। बलराम ने भी मुष्टिक का सर धड़ से अलग कर दिया। सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को मरते देख कंस का सारा नियंत्रण समाप्त हो गया। वह सिंहासन से खड़ा होकर पागलों की तरह चिल्लाने लगा, सैनिकों, इन दोनों बालकों को बंदी बनाओ, इनकी माता देवकी को मार डालो, पिता उग्रसेन को भी कारागार में समाप्त कर दो। इससे पहले कि सैनिक उनकी आज्ञा का पालन करते, कृष्ण एक चीते की तरह उछले, पलक झपकते ही ऊंचे मंच पर पहुंच गए। जहाँ कंस अपने सिंहासन पर बैठा कांप रहा था। कंस ने भयभीत होकर तलवार निकाली, पर कृष्ण की गति के आगे वह कुछ ना कर सका। कृष्ण एक झपट्टे से उसके लंबे केशों को पकड़ लिया। सिर का राजमुकुट जमीन पर गिर गया। कृष्ण ने बालों से घसीटते हुए उसे नीचे अखाड़े की ओर धूल में फेंक दिया। कृष्ण अपनी प्रजा के सामने धूल में लेट गया। कृष्ण उसके ऊपर कूदे। एक वज्र समान प्रहार से
कंस के प्राण पखेरु उड़ गए, जिस काल से वह जीवन भर डरते रहे, जिस काल को मारने के लिए इतने पाप किए, वह काल उनके सामने खड़ा था। एक क्षण में ही जीवन लीला समाप्त कर दी। अखाड़े में एक क्षण के लिए मृत्यु जैसा सन्नाटा छा गया। फिर भगवान कृष्ण की जय, बलराम की जय से पूरा आकाश गूंज गया। मथुरा के लोगों ने वर्षों बाद एक राहत की सांस ली। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने पृथ्वी को कंस के अत्याचारों से मुक्त किया और कारागार से जाकर अपने माता पिता को मुक्त किया। वर्षों बाद अपने पुत्र को देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। फिर कृष्ण ने अपने नाना धर्मपरायण राजा उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया और मथुरा का राजा बनाया। पूरे वातावरण में एक ऐसी दिव्य शांति छा गई जिसमें कृष्ण के नाम का अमृत घुला हुआ था। प्रेम से कहो कृष्ण भगवान की जय। नटखट कृष्ण कन्हैया बंसी वाले मुरली मनोहर की जय। राधा रानी सरकार की जय।